नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 9 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग का जो अनुपम महत्व है उस पर हम सबका ध्यान खींचा है। जी ओम शांति। हाँ, बाबा ने बहुत गहराई से समझाया है कि ये संगम युग कितना कल्याणकारी है और कैसे मतलब सिर्फ एक पवित्रता की धारणा से हम श्री कृष्णपुरी यानी उस सतयुगी पावन दुनिया के मालिक बन सकते हैं। सही कहा। और ये ज्ञान ये स्वयं पतित पावन शिव बाबा आकर हमें दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी सौगात है सचमुच। जी बिल्कुल। बाबा की ये सीधी पालना हमें मिल रही है। ये संगम युग का ही तो कमाल है। ये युग जैसा बाबा ने स्पष्ट किया, पुरानी दुनिया यानी कलयुग का अंत और नई दुनिया सतयुग की आदि का एक अद्भुत मिलन बिंदु है। हाँ, संगम, जहाँ साधारण आत्माएं पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनती हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा युग या लीप युग भी कहा है बाबा ने शायद। हाँ, कहा है। जैसे ये आत्माओं की उन्नति के लिए मिला हुआ एक खास एक्स्ट्रा समय है और इसी विशेष समय पर ही परमपिता परमात्मा स्वयं आकर राजयोग की शिक्षा देते हैं। और आज बाबा ने पवित्रता पर बहुत जोर दिया है ना। हाँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा बिल्कुल दिल से कह रहे हैं कि बच्चे पवित्र बनो। हाँ बिल्कुल, पवित्रता मुख्य है और खासकर माताओं का जिक्र किया बाबा ने। हाँ, कि बाबा उन पर ज्ञान का कलश रखते हैं। इसका क्या विशेष अर्थ है, ये कलश वाली बात थोड़ी और समझाएंगी। जी देखिए, बाबा माताओं को निमित्त बनाते हैं विश्व कल्याण के कारण के लिए। उन पर ज्ञान का कलश रखने का मतलब है उन्हें ज्ञान और पवित्रता की धारणा की एक विशेष जिम्मेदारी सौंपना। अच्छा, ताकि वे सशक्त होकर पहले स्वयं पावन बने और फिर मतलब सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा कर सकें। बाबा माताओं को आगे रखते हैं क्योंकि उनमें त्याग और स्नेह व स्वाभाविक रूप से थोड़ा ज्यादा होता है। सही बात है। और भारत में जो रक्षाबंधन का त्योहार है ना। हाँ, रक्षाबंधन। मुरली ने उसे भी इसी पवित्रता की प्रतिज्ञा से जोड़ा है। बहन भाई को राखी बांधती है, वो एक यादगार है आपसी पवित्र व्यवहार की, दृष्टि वृत्ति को शुद्ध रखने की। कितनी सुंदर गहरी बात है। और बाबा का आह्वान तो कितना सीधा और सरल है, माँ में कम याद करो, बस मुझ एक को याद करो। हाँ, तो पावन बन जाओगे और पावन दुनिया के मालिक भी बन जाओगे। जैसे बाबा कह रहे हो कि बाहरी कर्मकांड से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की एकाग्रता और पवित्र रहने का दृढ़ संकल्प। यही तो शिव बाबा की विशेषता है। उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं ना। हाँ, भोलेनाथ, क्योंकि वे बहुत सहज रीति से भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे देते हैं। मुरली में गीत का भी जिक्र था, भोलेनाथ से निराला। हाँ था। वास्तव में शिव बाबा ही स्वर्ग यानी नई पावन दुनिया की स्थापना करते हैं और फिर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जिनके बाल रूप राधे कृष्ण हैं, जी, उन्हें उस दुनिया का राज्य भाग्य प्रदान करते हैं। वो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, ज्ञान के सागर हैं और हमें सच्चा राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। और सबसे अद्भुत बात ये लगती है कि इतना बड़ा कार्य करने वाला परमात्मा वो किसी अलौकिक रूप में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके ये ज्ञान देते हैं। बाबा ने इसे भी स्पष्ट किया है आज। हाँ बिल्कुल, बाबा ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश करते हैं और यहीं पर आत्मा की यात्रा का वो गहरा राज खुलता है। अच्छा। बाबा समझाते हैं कि जिस आत्मा ने सतयुग में पहला जन्म श्री कृष्ण के रूप में लिया था, वही आत्मा अपने पूरे 84 जन्मों के चक्र को पार करके 84 जन्म? जी, 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। शिव बाबा इसी ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हमें ये ज्ञान देते हैं। तो ये सब ड्रामा में फिक्स है, मतलब पहले से तय है? हाँ, ये सब 5000 वर्ष के कल्प के ड्रामा में हूबहू निश्चित है। बाबा हर कल्प इसी संगम पर आकर यही ज्ञान दोहराते हैं, हमें हमारी असली पहचान और मंजिल याद दिलाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम अभी परिवर्तन के उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हमारी तकदीर बदल रही है। बिल्कुल। जैसे ही हमारी ये राजयोग सी पढ़ाई पूरी होगी, नई दुनिया श्री कृष्णपुरी सामने होगी। ये सोचकर ही कितनी खुशी और उमंग आती है। निश्चित रूप से। और देखो, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाबा ने धारणा और अभ्यास पर भी विशेष ध्यान दिलाया है। होली हंस बनने की प्रेरणा दी। हाँ, होली हंस, इसका क्या मतलब है? हंस की तरह? हाँ, जैसे हंस की विशेषता है ना कि वो कंकड़ पत्थर छोड़कर सिर्फ मोती चुगता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के अवगुण या कमजोरियां देखने की बजाय
केवल उनके गुण रूपी रत्न ही धारण करने हैं। मतलब व्यर्थ को छोड़ना है। बिल्कुल, व्यर्थ बातों, व्यर्थ संकल्पों को छोड़कर समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है। और डबल अहिंसक बनने का भी आह्वान किया। ये शब्द बहुत गहरा लगा मुझे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मन वचन कर्म से संपूर्ण अहिंसा, न काम कटारी यानी विकार की सूक्ष्म हिंसा, और न ही क्रोध या द्वेष की स्थूल हिंसा। बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना किसी बाहुबल से नहीं होनी है, योग बल से। हाँ, योग बल से करनी है। और इसके लिए देह और देह के संबंधों से बुद्धि योग हटाकर एक प्यारे बाप को याद करने का अभ्यास करना है, जिसे बाबा मन मना भव कहते हैं। मन को मुझ एक में लगाओ। याद की यात्रा। जी, याद की यात्रा। साथ ही विचार सागर मंथन की बात भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि बाबा की बातों पर गहराई से चिंतन करना, उन्हें अनुभव में लाना और फिर दूसरों को समझाना। हाँ, और फिर उस समझ को दूसरों के साथ बांटना, उन्हें भी बाबा का परिचय देना। भले समझाने का तरीका हर एक का अलग हो सकता है, पर सार वही प्यार और ज्ञान का हो। तो संक्षेप में कहें तो आज बाबा हमें हीरे जैसा मूल्यवान जीवन बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। डबल अहिंसक रहकर योग बल जमा करके नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। बिल्कुल, और इस पुरानी पतित दुनिया में रहते हुए भी पवित्रता के वरदान को धारण करना है। बाबा ने कितना सुंदर टाइटल दिया, हिज होलीनेस या हर होलीनेस। वाह! इस स्थिति को पाने के लिए होली हंस बनना अनिवार्य है। अवगुणों को देखना, सुनना, सोचना, बोलना सब बंद, यहाँ तक कि अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के वंश का, उनकी आदतों का भी त्याग करना ही वही सच्चा सर्वंश त्याग है। और दिल में सदा ये नशा, ये खुशी रहे कि बस अब ये पढ़ाई पूरी हुई और हम अपने घर, अपनी मंजिल कृष्णपुरी जा रहे हैं। वाह! स्मृति ही कितनी शक्तिशाली बना देती है ना? हाँ बिल्कुल। आज की मुरली से ये बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि परमात्मा का जो निस्वार्थ प्यार है वो हमें पवित्रता और दिव्य गुणों से कितना सशक्त बनाता है। बाबा की समीपता, उनका साथ और सच्ची खुशी का अनुभव इसी निरंतर याद और धारणाओं को जीवन में लाने के अभ्यास से होता है। तो चलिए आज इसी प्यारे संकल्प के साथ विदा लेते हैं। क्यों ना हम सब आज ये सोचें कि अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों में हम कैसे एक होलियंस की तरह सिर्फ गुणों को देखें, व्यर्थ को मन से निकालकर प्यारे शिव बाबा की याद में लवलीन रह सकते हैं। इसी अभ्यास में ही सच्ची शांति और शक्ति छिपी है। ओम शांति। ओम शांति।